Hello, students. Now, today we will discuss about the next chapter, that is nouns. In these modules, we will discuss about definition of nouns and its types. So, come to the next one. Definition. Noun is the name of person, place, animals or things. In other words, we can say that the noun is the naming word. For example, person. In person, boy, Ram, girl, teacher, doctor, father, Shyam, Shweta, etc. Place. Delhi, Mumbai, Taj Mahal, playground, school, cinema, means cinema hall, post office, etc. Animals. Zebra, goat, lion, donkey, dove, dog, cow, etc. Birds. Pigeon, parrot, peacock, crow, etc. Things. Table, chair, stool, jacket, books, football, shirt, pants, car, pencil, bags, toy, etc. इट मीन्स कि वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स, मतलब ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, बर्ड्स, इनके हमने क्या किए हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं. जैसे एक लड़के को देखते ही हमारे, मतलब उसके लिए हम बॉय का यूज़ करते हैं. किसी गर्ल को देखा तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर नेम गर्ल रखा है. हम कैटेगराइज करते हैं ना, कि कैटेगराइज किया है, जैसे हमने हर एक चीज़ को ह्यूमन बींग्स में हमने गर्ल्स, बॉयज़, मैन, वुमेन, इनके लिए कैटेगराइज किया है. उनका भी पर्टिकुलर नेम दे रखा है, सपोज़ जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, रीता. ओके. या फिर कोई प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में अगर किसी पर्टिकुलर नेम पर्सन को नाम दे रखा है, जैसे डॉक्टर, टीचर, पुलिस, कारपेंटर. ठीक है. तो ये सब के सब भी क्या है, ड्राइवर, ये सब भी क्या है, ह्यूमन बींग्स के ही नेम हमने कैटेगराइज किए हैं प्रोफेशन के बेसिस पे, रेशेस के बेसिस पे, और उनके पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे. ठीक है. तो जैसे जैसे जिस कैटेगरी में वो आते हैं उसके बेसिस पे उनका अलग अलग नाम देते गए हैं. जैसे एक पर्सन है, सपोज एक लड़के को लेते हैं, एक बॉय को लेते हैं, तो पहले उसका नेम है कि वो ह्यूमन है, वो ह्यूमन बीइंग है. फिर उसके बाद अब चेक करते हैं कि जेंडर के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो जेंडर के अकॉर्डिंग वो क्या है, बॉय है. फिर बॉय के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं, अब उसको हमने उस बॉय का एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, जो कि क्या है, उसका नाम हमने रख दिया राम. अब क्या कहते हैं कि वो, अब उसको हम एक प्रोफेशन देंगे उसका, कि वो क्या है, एक स्टूडेंट है. ठीक है. तो हमने क्या किया, अब देखो एक एक कैटेगरी हमने डिफाइन की, कि क्या, पहले वो ह्यूमन है, फिर वही पर्सन क्या है, बॉय है, फिर वही पर्सन राम है, फिर वही पर्सन स्टूडेंट है. तो उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमको यूज़ है, डिस्क्रिप्शन देना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका नाम देते जाते हैं. इसी तरह हर वो नेमिंग वर्ड जो किसी पर्टिकुलर थिंग्स या पर्सन या प्लेस को नाम देता है, वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं. ठीक है. जैसे पर्सन में मैंने बॉय, राम, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, फादर, श्याम, एक्सेट्रा लिया. उसी तरह प्लेस में भी दिल्ली, मुंबई, या फ्लोर हो गया, फ्लोर भी प्लेस है, प्लेग्राउंड भी प्लेस है, सिनेमा हॉल ये भी प्लेस है, पोस्ट ऑफिस ये भी प्लेस है, स्कूल ये भी प्लेस है, कॉलेज ये भी प्लेस है, दिल्ली, मुंबई ये भी प्लेस है, इंडिया ये भी प्लेस है. ठीक है. तो ये सारे सारी जगह क्या हैं, प्लेसेस हैं. माउंटेन हिल्स ये भी प्लेसेस हैं. ठीक है. गार्डन्स ये भी प्लेसेस है. तो ये सब के सब प्लेसेस में आते हैं, प्लेसेस की कैटेगरी में आते हैं. अब इसमें भी मैंने कैटेगराइज कर, इसको भी अगर हम ऐसे पर्सन, जैसे ह्यूमन बीइंग, और जैसे मैंने एग्जांपल लिया ह्यूमन बीइंग है, फिर पर्सन, फिर राम, बॉय है, फिर राम है, उसी तरह इसको भी ले सकते हैं कि ये लैंड है. उसके बाद हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग है,
बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं। दूसरा कि ये बिल्डिंग स्कूल है, स्कूल का नाम दे सकते हैं, फेनमैन स्कूल है। ठीक है, तो ऐसे हम भी क्या कर रहे हैं, एक नोमेनक्लेचर देते जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर को यूज़ करते हुए अलग अलग डिस्क्रिप्शन जैसे भी उसको देना हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको नाम देते जाते हैं अलग अलग। उसी तरह एनिमल्स में भी है। एनिमल्स में पहले क्या है कि सबके सब पहले एनिमल्स हैं, पहला नाम उनका यही है कि वो एनिमल हैं। दूसरा, उस एनिमल में भी रेसेस होंगे, जैसे उस एनिमल में कैटेगरी में और भी आते हैं, जैसे बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, क्वाड्रूपेड आते हैं। क्वाड्रूपेड मीन्स जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले। मैमल्स आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं। तो ये जो नेम रखा ना, कैटेगराइज किया, एम्फीबियंस, मैमल्स, क्वाड्रूपेड्स या बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये भी नेम ही है जो उनको कैटेगरी, ये भी नाउन्स में ही आते हैं। ठीक है, अब हमने उनको पर्टिकुलर नेम भी दे रखा है, जैसे जेब्रा, लायन, डंकी, डॉग, काऊ, या बर्ड्स में पिजन, पैरट, पिकॉक, क्रो। इंसेक्ट्स में चले जाएं तो बटरफ्लाई, ठीक है, सिल्क वॉर्म, अर्थ वॉर्म, ये सब क्या इंसेक्ट में आ जाएंगे। एम्फीबियन में चले जाएं तो फ्रॉग हो गया, ठीक है, तो ये एम्फीबियन में, या क्रोकोडाइल हो गया, या टर्टल हो गया, तो एम्फीबियंस में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि जो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो भी एनिमल्स इन, बाकी सारी एनिमल्स इन कैटेगरी में चले जाएंगे। ओके, ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें नहीं डिस्कस करेंगे हम, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो भी बोरिंग लगता है। ओके, कम टू द थिंग्स। थिंग्स में बहुत सारी हैं, टेबल, चेयर, जो भी सारी चीज़ें हम आसपास देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, जो भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती है, वो क्या थिंग्स में आते हैं, थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। उनको अलग अलग नाम दिया हमने, जैसे जिस चीज़ को हमने फ़ैन को फ़ैन नाम दे रखा है, ठीक है, वॉल तो वॉल नाम है उसका, टेबल, फ़ैन, कूलर, ठीक है, जो भी चीज़ें देखते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, इरेज़र, हमारे क्लोथ्स, ठीक है, ड्रेसेस, या हमारी बिल्डिंग्स, ये सब के सब क्या आते हैं, थिंग्स में आते हैं। ठीक है, now come to the next one, types of nouns. So on the basis of naming we can categorize nouns in the following parts. इन जो भी नेम हमने दिया अभी, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉलोइंग पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन्स। व्हाट इज इट्स मीन्स? It means the special names given to people, animals, places and things are called proper nouns. Means अगर हम किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स को एक स्पेशल नेम दे, वो तो बाकी कैटेगरी में आते हैं कि वो पर्सन है, वो प्लेस है, एनिमल है, थिंग्स है, तो है ही, बट उसका भी एक पर्सनल नाम दे दें, एक पर्सनल नाम दे दे, जिससे एक इंडिविजुअल नाम दे दे उसको, कि जिससे वो इंडिविजुअल जाना जाए, तो क्या है वो उसका प्रॉपर नेम है। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, चीता, सुरेश, साक्षी एट्सेट्रा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अभी भी इसमें हम क्या कर सकते, कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई भी है, ठीक है, राम, श्याम, सीता, सुरेश, साक्षी, ये तो पर्सन के हो गए। इसी तरह दिल्ली, मुंबई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ठीक है, थेम्स, लंदन, अमेरिका, इंडिया, चाइना, मून, सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस, और भी बहुत सारे जितने भी चीज़ों को हम पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ों को हम पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं, मीन्स जो इंडिविजुअल हैं, जैसे अर्थ एक ही है, इंडिविजुअल है उसका। मून एक ही है, इंडिविजुअल है। सन एक ही है, इंडिविजुअल है। राम नाम के बहुत होंगे, बट सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है, सब अलग अलग प्रोफाइल लगते हैं, तो राम कैटेगराइज हो गया। ठीक है, उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जिनको माउंट एवरेस्ट एक ही है, इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका इंडिविजुअल नाम दे रखा हमने। गंगा रिवर एक ही है, इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका नाम दे रखा हमने। यमुना इंडिविजुअल है, उसका नाम दे रखा है। तो ये जो इंडिविजुअल नेम्स हैं जो हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस, एनिमल, थिंग्स या जो भी हो, ये इंडिविजुअल नेम्स क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। मैंने एग्जांपल्स में नोट नहीं किया है, बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से नोट नहीं किया है, बट बता दे रहा हूँ आपको, ये सब प्रॉपर नाउन्स में जाएंगे। Now, common nouns. The general name given to person, place, animals and things are called common nouns. For example, boy, girl, building, country, city, river, mountain, animal, etc. अभी मैंने जो बताया वही सेम चीज़, कि क्या करेंगे, जो भी जनरल नेम देते हैं, जैसे एक लड़के को, अब बॉय है तो बॉय मीन्स बॉय के कैटेगरी में सारे जितने भी लड़के हैं, जितने भी मेल हैं, सब बॉय के कैटेगरी में आएंगे। मैन जितने भी मेल हैं मैन के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसी तरह गर्ल एक कैटेगरी होती है, गर्ल है
तो सबको हम गर्ल के इंडिविजुअल के लेंगे। उस गर्ल में अगर इंडिविजुअल नेम देने लगेंगे, साक्षी, सुरेश, ठीक है, गर्ल में साक्षी, बॉयज़ में सुरेश, तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल नेम है, तो प्रॉपर नाउन है। बट गर्ल और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, जिससे हम सबको बुला सकते हैं। स्टूडेंट, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। बिल्डिंग कॉमन नाउन है, बिल्डिंग में बहुत सारे आएंगे, बिल्डिंग में अलग अलग सारी बिल्डिंग के अपने अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर सबको हम इंडिविजुअली देखें, सबको कलेक्टिवली देखें, तो क्या है, वो क्या है, कॉमन नेम देते, वो बिल्डिंग्स ही हैं। ठीक। कंट्री, अगर कंट्री बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उन सबको अगर एक कॉमन नेम दे दिया, क्या क्या कॉमन नेम, क्या उन सबका कंट्री है, कि वो इंडिविजुअली हम उसको क्या कह रहे हैं, कंट्री कह रहे हैं। बट अगर अगर हम उसको सेपरेट नेम देने लगे, तो इंडिया, चाइना, ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुंबई, सॉरी मुंबई नहीं, तो ये कंट्रीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। बट ये सब एक्चुअली कुल मिलाकर के सब एक दूसरे में क्या है तो कंट्री, तो इनकी एक अलग कैटेगरी बनी है, जिसे हमने कॉमन नेम दिया है। वो जो कॉमन नेम है क्या, कंट्री है। उसी तरह सिटी में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बहुत सारे हैं, तो उन सबको मिला के हम एक्चुअली में कहते क्या है, सिटी है, ठीक है। बट उनका इंडिविजुअल नेम दे रहे हैं, तो क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक। रिवर, रिवर में बहुत सारे रिवर हैं, तो उन सबको अब अलग अलग नाम देंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, थेम्स, ठीक है, अमेज़न, नाइल, ये सब के सब क्या हैं, ये सब भी रिवर हैं। बट इनका इंडिविजुअल नेम दे रहे हैं हम। जब हम इंडिविजुअल नेम देते हैं, तो हम किस नदी के बारे में बात कर रहे हैं ये बता देते हैं, किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं ये बता रहे होते हैं। बट अगर केवल रिवर कह रहते हैं, तो इस प्लेनेट पर जितने भी रिवर हैं, सबको हम एक साथ बात कर रहे हैं, रिवर्स, ठीक है। माउंटेन में भी बहुत सारे ऐसे ही हैं। एनिमल्स में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबको कलेक्टिवली एनिमल कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कम टू द नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन्स का नेम ही जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया, नेम फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। मीन्स अगर हम इन सब चीज़ों का कलेक्शन कर दें, इन सब चीज़ों का एक मतलब किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, या किसी थिंग्स का, किसी इंडिविजुअल पर्सन या प्लेस या थिंग का। अब ऐसा नहीं करेंगे कि सारे के सारे मैंस को ले लेंगे उसमें। मीन्स एक इंडिविजुअल होगा, उनकी कैटेगरी होगी, जो कॉमन नाउन्स है ना, उन्हीं का अगर कलेक्शन है, उन कॉमन नाउन्स का अगर कलेक्शन लेते हैं, तो वो कॉमन नाउन क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं। उन कॉमन नाउन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। अब क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स में सब आते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सब आते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए वो कॉमन नाउन है। और स्टूडेंट जो बात कर रहे हैं, अगर उसका एक कलेक्शन ले लें, जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये कलेक्शन हो गया, कि एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, तो ये कलेक्टिव नाउन्स है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बर्ड्स क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बर्ड्स का एक ग्रुप बना दिया हमने, बर्ड्स का एक छोटा ग्रुप बनाया, जिसको बोल रहे हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का एक झुंड, ठीक है। कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स बहुत सारी वर्ल्ड पे, मतलब इस पूरे प्लेनेट पे बहुत सारे आंट्स हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, जो कि कॉमन नाउन है, आंट क्या है, कॉमन नाउन है, बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलोनी की बात कर रहे हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स मतलब कि हम जो छोटे छोटे घर बना के रहते हैं, वो छोटे छोटे जो घर बनाते हैं, ठीक है, जो आंट्स घर बनाती हैं, उनको कॉलोनी बोलते हैं। तो कॉलोनी ऑफ आंट्स, उस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहने वाली आंट्स, ठीक है, उनका कलेक्शन। बंच ऑफ कीज़, हमारे घरों में कीज़ होते होंगे, देखते हो कि एक की रिंग लेते हैं, उसमें बहुत सारे कीज़ लगा देते हैं, तो क्या होता है, बंच ऑफ कीज़ हो जाता है। कीज़ तो बहुत सारे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कीज़ की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी सामने है, तो बंच ऑफ कीज़ होते हैं, ठीक। आर्मी ऑफ सोल्जर्स बहुत सारे हैं, हर कंट्री के अपने अपने सोल्जर्स हैं, ठीक है। बट जो इंडिविजुअल सोल्जर्स हम बताते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप, तो उसको बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। स्कूल ऑफ फिश, फिश के लिए स्कूल ऑफ फिश यूज़ करते हैं। प्राइड ऑफ लायंस, लायंस का जो एक झुंड हो गया, ठीक है, एक ग्रुप हो गया, तो उसको प्राइड ऑफ लायंस। स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये जो कॉमन नेम दिए, कलेक्टिव नेम दिए गए ना, जैसे बैच, फ्लॉक, कॉलोनी, बंच, आर्मी, स्कूल, प्राइड, कॉन्स्टिलेशन, ये सब के सब भी यूज़ की, और किसी और भी कॉमन नाउन्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। जैसे बैच ऑफ ब्रेड्स, बैच ऑफ ब्रेड्स है, ठीक है, तो बैच ऑफ ब्रेड भी है। अब बैच ऑफ सक्सेसर्स भी हो सकता है, बैच ऑफ स्कॉलर्स भी हो सकता है। कॉलोनी ऑफ आंट है, ठीक है, तो इसका आंट के लिए आर्मी ऑफ आंट भी हो सकता है। स्कूल ऑफ फिशेस है, तो सोल ऑफ फिशेस भी हो सकता है। तो किसी एक कॉमन नाउन के साथ अलग अलग कलेक्टिव नाउन भी यूज़ किए जा सकते हैं, कलेक्शन ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर किसी एक ही को हम अलग अलग जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलग अलग यूजेस हैं। जब हम इनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट बार बार जब कंटिन्यू हम यूज़ करते जाएंगे, बार बार रीड करते जाएंगे बुक्स में, तो ये आपको याद भी होते जाएंगे और समझ में आते जाएंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ बट कैन नॉट टच और सी। ऑल द फीलिंग्स कम इन दिस नाउन्स। अब ये क्या है? सारे के सारे नाउन्स जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, मीन्स हमारी फीलिंग्स, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और ये एक्चुअल में होते क्या हैं? फीलिंग्स, हमारे सारी की सारी फीलिंग्स, जो जिन्हें हमारी फीलिंग्स को क्या करते हैं? हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस उन्हें बस फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स क्या होते हैं? उनको जो इंडिविजुअल नेम दिए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कोई खुश होता है तो उसको हमने क्या ना, उसका हैप्पीनेस, जॉय, ठीक है, जॉय। या अंधेरा है तो उसका डार्कनेस, माइजरी, ठीक है, स्वीटनेस, डेथ, स्लीप, ग्रीड, होप, चाइल्डहुड, डाउट एक्सेट्रा। तो हम देख नहीं सकते हैं सब चीज़ों को। जैसे डेथ देख नहीं सकते हैं, हाँ, किसी कोई मर गया है तो उसकी बॉडी को जरूर देख सकते हैं, मरी हुई बॉडी को देख, पर डेथ को नहीं देख सकते हैं। उस डेथ, मतलब जो इंडिविजुअल डेथ है उसको नहीं देख सकते। होप, उम्मीद, आशा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे सब एक फीलिंग है। चाइल्डहुड, ये बचपन, बचपन भी क्या है? फीलिंग है। तो जो जितने भी स्टेजेस होते हैं ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब भी, एडोलेसेंस, ये भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, जिन्हें हम देख सकते हैं, सॉरी, जिन्हें फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ग्रीफ, लव, ये भी सब क्या है? हम फील कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई मेजर करके बताएगा, मैं तुमसे ये मुझे 5 किलो आज दुख है, ठीक है, तुम देख सकते हो, इसे टच करो, मेरा दुख ज़्यादा है, कम है, टच करके बताओ। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो क्या है? वो फील करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता। कम टू द नेक्स्ट वन, कंसीडर नाउन्स। It is the name of all the things that we can touch and see. In other words, all the nouns except abstract nouns come in concept nouns. अब ये concept noun क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा, मीन्स हमारी फीलिंग्स के अलावा, मीन्स वो सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, वो क्या है? कंसेप्ट नाउन्स हैं। याद रखिए, इसमें फील करने का मतलब ये नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ला सकते हैं आप। इसमें जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, मतलब तीनों होना चाहिए, तब वो क्या होता है? कंसीडर नाउन होते हैं। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के बाकी सब के सब कंसीडर नाउन होंगे। तो इसमें जितने भी टाइप्स हमने पढ़े, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन्स या प्रॉपर नाउन्स, वो सब के सब इसमें क्या आ जाएंगे? सब के सब कंसीडर नाउन में आ जाएंगे। उसके सारे एग्जाम्पल्स ही कंसीडर नाउन के एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे बॉय, टेबल, माउंटेन, रिवर, राम, श्याम, सीता, गीता, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, सोल ऑफ फिशेस, कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स, ये सब क्या है? हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, स्टार्स को देख सकते हैं, छू नहीं सकते, इस पे नहीं जाइएगा, बट देख तो सकते हैं ना। तो ये सब क्या है? कंसीडर्ड नाउन्स में आएंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, material nouns. The names of the metals or substances that are used to make something are called material nouns. For example, gold, silver, iron, paper, oil, water, milk, etc. Means हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनती हो, मीन्स हर वो मेटल्स या सब्सटेंसेस जिससे कोई चीज़ बनाई जाती हो, वो मटेरियल नाउन होते हैं। मीन्स किसी चीज़ को बनाने के लिए जो भी मेटल्स या सब्सटेंसेस यूज़ किए जाएंगे वो मटेरियल नाउन होंगे। फॉर एग्जांपल, गोल्ड, ज्वेलरी बनानी है तो गोल्ड का यूज़ करेंगे। सिल्वर, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जनरली। आयरन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे, ठीक है, आयरन का रॉड, आयरन का टेबल, आयरन का बेड, आयरन का डोर, विंडो, ये सब बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ कर रहे हैं। पेपर, पेपर से क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं, बुक बनाते हैं, और भी सारी चीज़ें बनाते हैं। ऑयल, ऑयल से बहुत सारी चीज़ बनती हैं, सोप्स बनते हैं, और सोप में भी यूज़ किया जाता है ऑयल का। फूड बनाने के लिए हम भी यूज़ करते हैं ऑयल का। तो सारी चीज़ें, ये भी क्या? ऑयल भी क्या है? मटेरियल नाउन्स। वाटर, वाटर का यूज़ करते हैं, वाटर का खाना, मतलब फूड फूड प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं, या फिर वाटर ड्रिंक करने के लिए हम पीते हैं, ठीक है, ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं। वाटर हम
सपोज़ टी बनाना है तो उसमें वाटर और मिल्क दोनों का लगेगा। शुगर, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये सारी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें यूज की जाएँ किसी चीज़ को बनाने के लिए, उनको हम क्या करते हैं, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। सो विद दिस वी एंड आवर सेशंस, टुडे सेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी ये हमने बस नेमिंग के बेसिस पे देखा है, अभी और सारे बेसिस भी हैं जिन पे हम नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ें टॉपिक क्लियर नहीं होता है, सो प्लीज़ मैसेज करिए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।